ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि अमरीका के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हुई। लेबनानी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि फरीकैन की जानिब से भेजे गए मतन का जायजा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज उन मकामात पर अपने दिफा में कार्रवाइयाँ कर रही हैं जिन्हें अमरीका हमलों और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी जारहाना इक़दाम का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, ट्रंप ने मुशीरों को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। ट्रंप ने मुशीरों से कहा कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता, तब तक दोबारा जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस में सियासी धचका। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं होंगी। ट्रंप के ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी कांग्रेस में 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी करारदाद की हिमायत में वोट दिया। करारदाद में कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी और अमरीकी अफवाज की वापसी का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में जल्द पेशरफ्त हो सकती है। मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तेफाक किया। ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। ईरान फौज भेजने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर भी मुज़ाकरात में शामिल हैं। कहा, हो सकता है ईरानी सुप्रीम लीडर से किसी वक्त मुलाकात करूं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत दरियाए चिनाब का रुख मोड़ने से बाज रहे। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के तहत दरियाए चिनाब पर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीन के बाद अमरीका का दौरा किया, जहाँ पर अमरीकी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात, दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के निफाज पर इत्तेफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी हिज़्बुल्लाह के इनखिला और कार्रवाइयाँ रोकने से मशरूत है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ऐसे जोन कायम किए जाएंगे जहाँ लेबनानी फौज के अलावा गैर रियासती अनासर को इजाज़त नहीं होगी। जामे मुआहदे पर पहुँचने के लिए 22 जून को मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमलों में शिद्दत। लेबनानी फौजी समेत मजीद 9 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले किए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने एम्बुलेंस समेत 10 गाड़ियों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। तूफानी हवाओं से दरख्त गिर गए। बारिश के बाद मौसम खुशगवार, फूल पत्ते भी धुलकर निखर गए। रावलपिंडी में भी स्याह बादल जमकर बरसे। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। शमसाबाद में सबसे ज्यादा 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरी, कोटली, सथिया और कहूटा में बारिश। वादी नीलम में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। डिप्टी डायरेक्टर मैट एंडम नज़ीर सैगम ने कहा कि मौसम में तेजी से तब्दीली आ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और तूफानी हवाएं चलेंगी। बलूचिस्तान और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का मेला सजने में 3 रोज बाकी। इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज गिजर में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जिला निगर में जलसे में शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून शिगर में जलसा करेगी। इंतखाबात 7 जून को होंगे। एक कहती है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? मुशर्रफ का हुकूमत के बाद
एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था कि उसने वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, एक कैदी कहता है कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। सदर जरदारी ने अड्डे बंद कर दिए थे, फिर किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट कहा था। गिलगित बल्तिस्तान गिले शिकवे करने नहीं आया। गिले शिकवे करना हमारी तरबियत नहीं। कभी भी जुल्फिकार भुट्टो या बेनजीर का गिला नहीं किया। हमने शिकायत करना नहीं, जिद्दोजहद करना सीखा है। चिल्लास में जलसे से खिताब में मजीद कहा कि एक सूबे ने 18वीं तरमीम के बाद मेट्रो बनाई। सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो तुम कहां से ऑरेंज ट्रेन बनाते। बिलावल भुट्टो की तकरीर पर राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। 18वीं तरमीम से सिर्फ इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी भी मिली है। बिलावल ने जो बातें की वो सब कराची में उन पर लागू होती हैं। कराची का अपना बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए ताकि वो खुद मुख्तार हों। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देना होंगे या फिर इंतजामी तकसीम करना होगी। सिर्फ तकरीर करने से फंड्स में इजाफा नहीं हो सकता। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेपनाह करप्शन है। 3 माह में 17,000 देना लोगों को भिखारी बनाने वाली बात है। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजीर आजम को सिफारिश। नायब वजीर आजम इसहाक डार की पीपल्स पार्टी से बजट पर मुशावरत। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी के तरक्याती मंसूबों को बजट में शामिल करने पर इत्तेफाक। तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए का इजाफा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल से भी पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। हुकूमत की मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान बैनुल सूबाई ताउन समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान के क़याम, मनशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। कानपुर में बस में आग लग गई। बस जलकर राख, मुतादिद अफराद जख्मी। बस में 45 अफराद सवार थे। कसूर में दुकान में आग लग गई, सामान जल गया, आग पर काबू पा लिया गया। सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम को मुतालबात न मानने पर जेल भेजने की धमकी दे दी। अरब मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका से बेदखल करने और खानदानी असास से मुंजमद करने की धमकी भी दी। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू की बीवी ने अपने शौहर पर अमरीकी मुतालबात मानने के लिए शदीद दबाव डाला। अमरीकी सदर का इस्राएली वजीर आजम पर गुस्सा करने का एतराफ। सहाफी ने सवाल किया, क्या आपने नेतन्याहू को पागल कहा था? ट्रंप बोले, मैंने कहा था, गुस्से में आ जाता हूं। लेबनान पर हमलों पर नेतन्याहू से नाराज था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दिया था। ट्रंप के साथ बाज़ औक़ात इख्तिलाफात होते हैं जिन्हें वज़ीर आला पंजाब के आइंदा माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत। हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 15 लाख और 50 से 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर 7.5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों को जिद्दत की राह पर गामजन करना तरजीह है। मानसहरा से कागान और चिल्लास तक मोटरवे बनाने की मंजूरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक मोटरवे की मजमूई लंबाई 172 किलोमीटर होगी। मानसहरा से कागान और चिल्लास का फासला तकरीबन 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। नई मोटरवे का मंसूबा मगरबी चीन को बराह रास्त कराची और गवादर की बंदरगाहों से जोड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ से मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक, कानूनी इस्लाहात और मसीही बरादरी की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल। सिफारिशात का जायजा लेने और उमूर के हल के लिए मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त खत्म। बच्चे और बच्चियां बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल कर सकेंगे। मुजाविजा पॉलिसी बलूचिस्तान काबीना के आइंदा इजलास में पेश करने की तजवीज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास
तालीम, सेहत, अमन व अमान से मुतालिक इस्लाहाती इक़दामात की मंजूरी। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद अब वीजा एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ऑनलाइन वीजा अप्लाई करने का आसान तरीका बता दिया। कहा, बरतानिया की सरकारी वेबसाइट पर जाकर मालूमात दर्ज करें, ऑनलाइन फीस अदा करके अपॉइंटमेंट लें। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक के लिए मरकज जाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरानी नाज़िमुल अमूर को तलब कर लिया। 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। कुवैती वजारत खारजा ने कहा, 13 मिसाइलों और 17 ड्रोन्स को तबाह किया गया। ईरान ने एयरपोर्ट समेत शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। जारहाना रवैया किसी सूरत कबूल या बर्दाश्त नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का जौहरी हथियार बनाना सबसे बड़ा खतरा था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अपना हदफ हासिल कर लिया था। ईरान के पास ना कोई बहरिया है और ना कोई एयरफोर्स। कांग्रेस में मजीद कहा, भारत और पाकिस्तान बड़ी जंग की जानिब जा रहे थे। अमरीका ने एटमी हथियार रखने वाले मुमालिक को जंग से रोका। अमरीकी कांग्रेस कमेटी के इजलास में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को एहतजाज का सामना। एक शख्स ने तकरीर में मुदाखलत करते हुए इसराइल नवाजी का इल्जाम लगा दिया। मार्को रूबियो कमेटी के सामने मशरिक वस्ता, लेबनान, इसराइल मुज़ाकरात के मामले पर पेश हुए। एहतजाज करने वाले शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। इसराइल में फलस्तीनी विमेन फुटबॉलर की हिरासत में तौसी। यरूशलेम में तफ्तीश के बाद अदालत ने खातून फुटबॉलर का जुम्मे तक रिमांड दे दिया। साबिक कौमी खिलाड़ी निताली और 3 दीगर खवातीन खिलाड़ियों को मकबूजा मगरबी किनारे से गिरफ्तार किया गया। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से खातून खिलाड़ी की गिरफ्तारी की मजम्मत। यूक्रेन के रूसी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमले। सेंट पीटर्सबर्ग में ऑयल टर्मिनल और करीबी शहर में बहरी अड्डे को निशाना बनाया। रूस के जेर कब्जा यूक्रेनी इलाके में बस पर ड्रोन हमला, 8 अफराद हलाक, 10 जख्मी। मुसाफिर बस पर हमला यूक्रेनी ड्रोन के जरिए किया गया, रूस का दावा।